गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन काफ़ी एग्रेसिव था। जो पिछले किसानों का चावल खरीदा नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 50 से 60 हजार का लक्ष्य था और 60 हजार से ज्यादा लोग आए। निश्चित तौर पे भिलाई के, दुर्ग के, बालोद के आसपास सब जगह से लोग भाग से पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए। अमित शाह जी का उद्बोधन जोश से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने कहा मेरे जिगर के टुकड़ों, वैसे ही युवाओं में एक अलग रोमांच था। और एक बघेल सरकार घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई। ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत परेशान है। शराबबंदी की जो बातें कही थी भूपेश बघेल सरकार ने, उन्होंने नहीं किया। इस बात को आप लोग कैसे ग्राउंड तक लेके जाओगे? देखिए, शराबबंदी भूपेश बघेल जी ने या गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो। बड़ी गंभीरता से उनके भाषण को मैंने सुना। उनके भाषण में 3 बड़ी चीज़ें थी। पहला कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक सरकार बची है कांग्रेस की यहाँ छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। दुर्ग शहर में बीजेपी वापस कैसे कवर कर? अरुण ओरा जी लगातार 2 वाले चुनाव जीत गए। तीसरी बार और जीती कि तुम रोक डालो? नहीं, इस बार तो दुर्ग शहर में घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज अमित शाह जी जिगर के टुकड़ा बोली से, आप भी युवा हो, युवा मन के ऊपर कितना मैसेज जाहिर कर। और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये पूरा छत्तीसगढ़ के युवा मन पर ये गर्व की बात है कि अब हमन हमारे देश के गृह मंत्री के जिगर के टुकड़ा हरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा खत्म हो चुकी है। लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं जो उनके भाषण की समीक्षा करेंगे कि आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है और उसकी गहराई क्या है, उनके मायने क्या है। भैया, कितने मायने थे मतलब आज के भाषण के, और कितने गहराइयों में जाकर बोले और एग्रेसिव नजर आ रहे थे अमित शाह? देश के गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन काफ़ी एग्रेसिव था और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने वाला था। शुरुआत जो लाइन कही उन्होंने, मेरे जिगर के टुकड़ों, वो तो यूथ लोगों को ले गए ना यूथ लोगों को ले गए। पर उनके बड़ी गंभीरता से उनके भाषण को मैंने सुना। उनके भाषण में 3 बड़ी चीज़ें थी। पहला कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को भी कहा कि राहुल गांधी बनेंगे। ये बड़ी चीज़ है। तो इससे पहले कभी बोले नहीं। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की टीम मान रही है कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में राहुल गांधी शामिल है। आज और ये सबसे बड़ी चीज़ कहा है, अभी हाल ही में जो बैठक होने वाली विपक्ष की, उसको लेकर भी उन्होंने एक इशारा किया कि विपक्ष के ओर से राहुल गांधी ही चेहरा है, एक चेहरा है। इससे पहले कभी बोले नहीं कि राहुल गांधी हाँ, ये पहली बार लाइन में है करके। फर्स्ट टाइम उन्होंने लोगों से पूछा कि राहुल बाबा बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये बड़ी चीज थी। ये बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी चीज़ थी कि 2023 का जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है उसमें करप्शन एक बड़ा इशू रहेगा। उन्होंने गिनती गिना दी। उन्होंने घोटालों की सीरीज बताई कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, नान में घोटाला, पीएससी को भी पीएससी सबसे बड़ी चीज़ कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर के, जो छत्तीसगढ़ में वातावरण है उसको लेकर के यूथ नाराज है, उसको बड़ा विषय उन्होंने बनाया। तो आने वाला समय करप्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय और एग्रेसिव होगी। चेहरे को लेकर कोई उन्होंने इशारा नहीं किया, चेहरे को लेकर इशारा नहीं किया, किसी को बड़ा और छोटा नहीं किया, लेकिन उन्होंने भाषण में 3 बार डॉक्टर रमन सिंह का उल्लेख किया कि चावल वाले बाबा और इनके नेतृत्व में उन्होंने 15 साल काम किया और पूरे हाँ, तो डॉक्टर रमन सिंह को काफी वेट उन्होंने दिया है। आज सरोज पांडे का बर्थडे था, उन्हें मंच से चाहते तो विश कर सकते थे। नहीं, मंच से विश करना संभव नहीं था। सरोज पांडे जी का बर्थडे और अमित शाह जी का दुर्ग आना संयोग मात्र है, लेकिन सरोज पांडे राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व आज भी है।
चलिए ठीक है, तो काफ़ी कुछ बता दिया आलोक भैया ने, और बाकी हम इस पे बात भी करेंगे, गहराई में बात करेंगे। आप भाषण को भी दिखाएंगे अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह की सभा में भीड़ जुटाने का काम भिलाई के भाजपा पार्षदों ने भी खूब किया। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन मौजूद है, बात करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी पसीना बहाया था, आज भी पसीना बहा रहे थे, मैं देख पा रहा था। भीड़ तो काफ़ी आ गई थी, क्या दावा है आप लोगों का, कितनी भीड़ थी? देखिए 50 से 60 हजार का लक्ष्य था और 60 हजार से ज्यादा लोग आए। निश्चित तौर पे भिलाई के, दुर्ग के, बालोद के आसपास सब जगह से लोग संभाग से आए थे, पूरे संभाग से लोग आए थे और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, महिला मोर्चा के साथ में, युवा मोर्चा के साथ में, अन्य प्रकोष्ठ मोर्चाएं पूरी दिखी, पर आम समुदाय, आम जन समुदाय भी निकला, क्योंकि सब इस भूपेश सरकार से त्रस्त हो गया, परेशान हो गया। और भ्रष्टाचार की जो लकीर इन्होंने खींची है कि पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो गया भ्रष्टाचार में, बस ये आक्रोश था जो आज लोगों को दिखा। अमित शाह ने युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहा। मैं सुन पा रहा था कि जब जिगर का टुकड़ा कहा तो आप लोग एकदम उत्साह होकर खड़े हुए और मोदी मोदी शाह शाह नारे लगा रहे थे। इसलिए क्योंकि निश्चित तौर पे अमित शाह जी के जिगर के टुकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमने रात दी। उनमें से एक आप भी हो गए। हाँ, ऐसा मान सकते हो आप, क्योंकि जब वो इशारा कर रहे थे, देख रहे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनका इशारा भी हम लोग की तरफ ही था। तो निश्चित तौर पे हमारी पूरी टीम, ताकत समूह ने काम किया था और आज अमित शाह ने जो हौसला उलट हमारा किया और बढ़ाया, निश्चित तौर पे मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और हम पूरी टीम के साथ, ताकत के साथ, समूह के साथ एक बड़ी संचार शक्ति का करेंगे और आने वाले समय में सरकार हम बनाएंगे। कुछ महीने बाद चुनाव है, ये सभा काम आने वाली है, लहर शुरू हो जाएगी 2000%। ये लहर आज जो यहाँ दे के गए हैं शक्ति अमित शाह जी, निश्चित तौर पे गांव गांव में, घर घर में, और देखेंगे कि भिलाई दुर्ग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में एक ताकत और समूह के साथ लोग निकलेंगे और आगे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस की। तो सुना था 2000% ज्यादा नहीं हो गया? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भाव है, 100 करके गिनोगे तो यह हजारों की संख्या में है, इसलिए 2000 ही भी कम पड़ते हैं, क्योंकि लोगों का भाव है। लोग जिस उत्साह से आज अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए, और जब उन्होंने दिल के टुकड़े की बात कह दी तो हम सब लोग का दिल पिघल गया और हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ हम सरकार बनाएंगे। भिलाई से ही आकलन करें तो कितने लोग रहे होंगे आज भिलाई से आने वाले? भिलाई से कम 15-1 हजार तो सिर्फ भिलाई से ही थे, और दुर्ग आसपास से लेके आप देखेंगे 60 से 70 हजार जो हमने संख्या की थी, उस संख्या से ज्यादा संख्या आई। तो निश्चित तौर पर लोगों का जन समुदाय, लोगों का भाव था कि हमें सुनना है, हमें देखना है, हमें जाना है और अमित शाह का भाषण सुनना है। ठीक है। उषा बारले जी के घर गए थे, कल 2 दिन से तैयारी में लगे थे, कैसा रहा आज वहाँ का दौरा? बहुत अच्छा रहा। अमित शाह जी आए, उषा बारले जी के यहाँ बैठे, पूरे परिवार से मिले और बढ़िया छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद लिए, और साथ ही साथ हम लोगों को भी एक लगा और भिलाई के अंदर भी एक ऊर्जा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तो हम लोग के लिए भी सौभाग्य की बात थी भिलाई में उनका आना। ठीक है, थैंक यू। ये थे बीजेपी के पार्षद जिन्होंने कहा कि वाकई में जो भिलाई से जो दावा किया गया था, जो इनको टास्क दिया गया था, उस टास्क को इन्होंने कंप्लीट कर लिए है और इससे पार्टी जो है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है और ये भी सब चार्ज हुए आज की सभा से। अमित शाह की सभा समाप्त हो चुकी है और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है जो घर जा रहे थे। आज उन्होंने जो कहा, कौन कौन सी बातें आपको अट्रैक्टिव लगी, जो ज़्यादा मतलब लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे आप लोग उस बातों को? अमित शाह जी का उद्बोधन जोश से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने कहा मेरे जिगर के टुकड़ों, वैसे ही युवाओं में एक अलग रोमांच था। उन्होंने जोश भर के यहाँ से गए हैं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अब भूपेश बघेल की सरकार से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा प्रदान हुई है। और आज देखने लायक था उनकी सभा में, हमने स्टेडियम में सोचा था कि 50,000 के लगभग की पब्लिक आएगी, लेकिन उनके नाम से ना हमको कोई बस करना पड़ा, ना कोई ऑटो करना पड़ा। लोग खुद से आए थे और बेमेतवा, साजा, संभाग से, हमने बिलासपुर के लोगों को आह्वान नहीं किया था, बिलासपुर से लोग आए थे और लाखों संख्या। अभी भी चले जाइए, मुझे लगता है रात के 8 बजे तक ट्रैफिक क्लियर होगा। तो ये अमित शाह जी का पूरा जोश था जो युवाओं में भर के गए हैं। क्या लगता है कि लहर आ जाएगी आज से? लहर आ चुकी है और सब लोग जानते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने जितने वादे किए थे वो सब सिर्फ दिखावा था और जमीन पे कोई, वहाँ पे कोई योजनाएं नहीं दिखी। अभी जितने छत्तीसगढ़ी भाई बहन हमारे सब जन लोग आए हुए थे, वो सब यही बात कर रहे थे कि अब भूपेश बघेल उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के नया सरकार बनाना है। ठीक है, महिला मोर्चा वाले मन भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत परेशान है, शराबबंदी की जो बातें कही थी भूपेश बघेल सरकार ने, उन्होंने नहीं किया। इस बात को आप लोग कैसे ग्राउंड तक लेके जाओगे? देखिए, शराबबंदी भूपेश बघेल जी ने या गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और हमारी भोली भाली माताओं को, बहनों को उन्होंने ठगा है।
तो शराबबंदी करने का जो वायदा है वो तो उन्होंने किया था, हमारी सरकार ने कभी वायदा नहीं किया। हमारे टाइम पे भी मैं कह रही हूँ कि हमारी शराब तो तब भी बिकती थी, लेकिन इस तरीके से अपराध नहीं होते थे। इस तरीके से जिस तरीके से ये लोग प्रेषित कर रहे हैं शराब को, इस तरीके से नहीं था। उसमें भी आप आधार कार्ड दिखाइए, एक माप परिमाप से आपको मिलेगा, और वो भी आप 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ रहते हैं लोग वहाँ नहीं बेच सकते। तो इतना कुछ नियम कानून था कि आम जनमानस को कोई तकलीफ नहीं होती थी। जबकि इस जो सरकार जो कर रही है वो छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना रही है। क्या लगता है कि सरकार वाकई में ज्यादा सीटें लेके आ जाएंगे आप लोग? अभी 71, 72 तो कांग्रेस की है, आप लोग की सीटें कितनी आएंगी? पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं हम लोग, पूर्ण बहुमत से आ रहे कहीं हैं, कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं है। ठीक है। कैसे हम तो पहले भी उठा चुके हैं शराब पे, आज अमित शाह जी खुद बोल दी। हाँ बोल दी ना, इतना अत्याचारी हो रहा है। शराब पी के लोगों के घर में मार कुटाई सब कर रहे हैं, दारू पी के, और बीवी के जाके मार रहे हैं, बहन को मार रहे हैं, माँ को मार रहे हैं। अभी भी महिलाएं यहाँ पे आके बोल रही थी कि हमारे लड़का पी के आते गाला दबाते, पैसा दे हमन काम करबो कि दारू भर पिए भर पैसा दोगे, ऐसे ऐसे करके। तो अभी भी औरत आके चिल्ला रही थी। तो अभी भी भूपेश बघेल को सोचना चाहिए, अभी भी थोड़ी सी भी अगर बची होगी तो सोच ले कि दारू बंद। कौन सी बातें आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगी अमित शाह जी की? अमित शाह जी का आना ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन था यहाँ पर। आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ रही है, और जैसे उन्होंने बोलना चाह रही हो कि कौन आया शेर आया, तो और बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई शंका नहीं, सरकार आएगी इस बार? बिल्कुल 100% आ रही है। ठीक है, चलो ये महिलाएं हैं और जिनका कहना है कि सरकार इस बार कहीं कोई शंका नहीं है, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है। भाजपा नेत्री हेमा साहू हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कैसा रहा अमित शाह का भाषण। ओवरऑल आप लोगों को चार्ज हुए कि नहीं पार्टी कार्यकर्ता? बिल्कुल, हम सभी चार्ज हुए हैं, और इतनी चिलचिलाती धूप में भी आप संख्या का अंदाज लगा सकते हैं। पसीना नहीं आया आपका? लेकिन बिल्कुल पसीना है, पोंछ के आ रहे हैं भाई। पसीना कुछ कह रहे हैं। क्या रहा लगता है कि मतलब 23 में बीजेपी की सरकार वापसी करेगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल जो अमित शाह जी ने हमें जो रिचार्ज किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार फिर से वापस आए। कौन सी बात आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगी? अट्रैक्टिव उनकी जो सभी बातें उनकी अट्रैक्टिव है। टुकड़ा कहा उन्होंने आज पहली बार, मतलब जिगर युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहा। हाँ, निश्चित रूप से उनकी बातें तो दिल छूती है, लेकिन उनका ऐसा कौन सा शब्द है जो सराहनीय नहीं है और जो अपने अंदर उतारने योग्य नहीं है। कैसा लगा आप लोग को कार्यक्रम? ओवरऑल शाह जी चले गए हैं, भाषण की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? देखिए, भाषण में तो सभी बातें बहुत अच्छी लगी, खास तौर पे जो उन्होंने युवाओं को दिल वाली बात जो बोली, तो युवा मोर्चा इससे पूरी तरह चार्ज हो चुका है। और युवा मोर्चा क्या पूरा प्रदेश चार्ज हो चुका है, और 2023 में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है, कहीं कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या करना चाहिए बीजेपी को कि सरकार जल्दी मतलब वो बन जाए, ज्यादा सीटें आ जाए? क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो हमारे पूरे कार्यकर्ता चार्ज हो चुके हैं, और कार्यकर्ता चार्ज हो गए तो इससे ये है कि हमारा सरकार बनना तय है। ये चेहरा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सीटें जो अभी जो चेहरे हैं वो सही हैं कि कोई नया लेके आना पड़ेगा? देखिए, चेहरा के लिए ऊपर वाले ही तय करेंगे। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है? चेहरा देखिए नया आना चाहिए, और ऊपर वाले ही तय करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मरकंडे जी कहाँ के रही हो? मैं अहिवारा विधानसभा से हूँ। हाँ। और अभी प्रदेश मंत्री का दायित्व है एससी मोर्चा में। राधेश्याम बारले चुनाव लड़ते का पार्टी संगठन चर्चा है जैसे 40 जन है। हाँ। दावेदार 40 जन। कारण कारण है कि हमन कान एक पार्टी के कार्यकर्ता बन बात रखा थे। पार्टी जेला दिखी, सब भीड़ के काम करते हैं। 2 बार दे डलीस, तीसरा बार तैयार हो तुम भाई? ये तो पार्टी संगठन तय करे। तुमन तो कार्यकर्ता हो ना, तुमन के मन का बिल्कुल दी था, हमन कर काम, हम पार्टी जेला दी थे काम कर, नया चेहरा होना चाहिए नया। और बाकी ये विषय जो है एकदम संगठन के। चलो ठीक है, गोलमोल टाइप के हो गए। और बात करते हैं लोगों से। अमित शाह सभा समाप्त हो चुके हैं और कार्यकर्ता बन मौजूद हवे, कहाँ के रहिए? हमन है दुरुक के रवैया। कहाँ लगी आज अमित शाह जी भाषण सुने हो, कतक चार्ज हो तुमने? बहुत अच्छा लगी सेबे। मोदी जी के 9 साल पूरा हो है, वो कर बारे में बताई सेबे। मोदी जी है कोरोना काल में जैसे कि फ्री में अपन ला कोरोना टीका लगाई से, ओकर फायदा हो है बे। महू सुने हो। एला ये बताओ कि दुर्ग शहर में बीजेपी वापस कैसे का? अरुण वोरा जी लगातार 2 वाले चुनाव जीत गए, तीसरी बार और जीत थी कि तुम रोक डलो? नहीं, इस बार तो दुर्ग शहर में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन करा के ही रहेंगे। कैसे होई? जब हम ना सब मेहनत करेंगे, बीजेपी के सरकार बनेंगे। जैसे कि दिल्ली में राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवारवादी चलावत है, वैसे अरुण वोरा के यहाँ परिवारवादी चलन नहीं देवन। कौन लड़ी चुनाव? अभी तो जानकारी नहीं है बे। सोचे हो?
नहीं कोई भी लड़े हम चर्चा है सरोज पांडे जीत लड़ी करके। अभी तो कोई अभी पता नहीं जीत है। नहीं जीती सरोज पांडे? जीत जाएगी। हाँ, दीदी बर्थडे बधाई दे दे। बहुत बहुत बधाई दीदी जन्मदिन के। चुनाव जीत जावे बोलते हैं। चुनाव जीत जाएगी। लड़ना है होला? अब तो पार्टी वाले मन है जाने कि जेला टिकट मिले, कोई भी ला टिकट मिले, बीजेपी के सरकार यहाँ दुर्ग शहर में कैसे तो कौन लड़ी दुर्ग शहर से? दुर्ग शहर में खड़े हैं आज। दुर्ग शहर में कार्यकर्ता की कमी नहीं है, न ही प्रत्याशी की कमी नहीं है। हाँ। दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ 2-3 जन दिखते हो कहाँ है? छत्तीसगढ़ प्रभावित करने वाला जिला है। हाँ। और ये जिला में कोई कमी नहीं है। और ये शहर दुर्ग शहर में भी प्रत्याशी की कोई कमी नहीं है, हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। दावेदारी मतलब बीजेपी आ जाइए दुर्ग में। बिल्कुल, संगठन बहुत मेहनत करे थे और बीजेपी जीती और जीत आगे दी वो कार्यकर्ता मन। कहाँ नाज बाबू थे? मैं खैरागढ़ से भैया। सूरज बरा रहे? हाँ, अमित शाह जी के उद्बोधन सुनने के लिए आ रहा हूँ। कैसे लगी इसका बात बोली, मतलब कौन से बात आपने अट्रैक्टिव करी से? अमित शाह जी के उद्बोधन में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्रकार से भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि धान के अधिकतर पैसा मतलब अधिक राशि है वो मैं देता हूँ करके, तो अमित शाह जी वो सबके जो अंदर जो शंकर है बोला दूर कर दिस और बदइस कि 74,000 करोड़ जो है वो नरेंद्र मोदी जी देते और मात्र 12,000 रुपए जो है वो भूपेश बघेल देते हैं। जिगर के टुकड़ा बोली तो कैसे लगी से? ये पूरा छत्तीसगढ़ के युवा मन पर ये गर्व की बात है कि अब हमन हमारे देश के गृह मंत्री के जिगर के टुकड़ा हरन। गदगद हो गए? बिल्कुल भैया, गदगद हो। अच्छा लगी से? बहुत बढ़िया भैया। भाजपा के युवा नेता और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे हमारे साथ मौजूद है। मार्कंडे जी, आज अमित शाह जी जिगर के टुकड़ा बोली से, आप भी युवा हो, युवा मन के ऊपर कितना मैसेज जाहिर कर? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और है ही। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, एक एक युवा बड़ों के जिगर के टुकड़े ही होते हैं। और अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री है और गृह मंत्री के नाते हर एक व्यक्ति का सुरक्षा सम्मान उनके जिम्मेदारी है और उस नाते से जिगर का टुकड़ा उनने अपने उद्बोधन में रखे हैं। तो हम लोगों के लिए हर युवा के लिए गर्व के विषय है और हम लोगों को अच्छा लगा। आने वाले कुछ महीने में चुनाव है, तो कितने जिगर के टुकड़ों को मौका मिलने वाला है? बिल्कुल आपके साथ? बिल्कुल जिगर का टुकड़ा बोले हैं तो छत्तीसगढ़ में युवाओं का मौका भी मिलेगा और सम्मान भी होगा। और हम युवा शक्ति जो है आने वाला समय में भूपेश राज को खत्म करेंगे और पुनः भाजपा और जनता की राज लाएंगे। पीएससी स्कैम को लेकर भी अमित शाह ने कहा है कि भाई स्कैम हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं इसका जो मैसेज है ग्राउंड पे जाएगा, युवाओं पे जाएगा, उसको कैसे आप लोग एक्सप्लोर करोगे? देखिए, पीएससी घोटाला हो चाहे अभी सब इंस्पेक्टर के भी बात हो, सब में ऐसे भर्तियों में घोटाला हो रहा है और हर चीज़ में स्कैम बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। रोज नित नया स्कीम के साथ में सुबह का अखबार हमको मिलता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ और छत्तीसगढ़ के वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय हो रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो भूपेश बघेल है वो अगर इस तरह से करते रहेंगे तो आने वाला समय में यहाँ के युवा, यहाँ की जनता भूपेश बघेल को नकार देंगे। और जिस तरह से भूपेश बघेल अपने जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं कि सबूत दीजिए, हमने मुद्दा उठाया है, हमने आरोप लगाया है, हमने सबूत दिए हैं कि किन किन नेताओं के बच्चे लगे हैं, किन किन अधिकारियों के बच्चे लगे। आप जांच कराने का आदेश कीजिए और आप में दम है तो जांच कराओ, चाहे रिटायर्ड अधिकारी जज, हाई कोर्ट के जज से कराइए, चाहे सीबीआई को सौंपिए, आप कराओ तो सही। आप में हिम्मत नहीं है जांच कराने का, और क्योंकि जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे बचने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर सुनील साहू जी, आप मौजूद हो, कतक जना लेके आ रहे हो आज? हमारे यहाँ से लगभग साजा से नहीं, मैं तो दुर्ग से ही, दुर्ग शहर से ही। अच्छा। अभी मंडल अध्यक्ष होने के नाते हाँ। यहाँ से लगभग हमारा 1800 से 1900 कार्यकर्ता वहीं से, और सब में इतना उत्साह कि आने वाला कल में एदारी दुर्ग शहर से बीजेपी आज ही एदारी दुर्ग शहर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ से भाजपा सरकार बनना तय है। सब जगह युवा मन के उत्साह है, सब जगह युवा मन में इतना आक्रोश है सरकार के प्रति। जैसे लाखों लाख का अभी जो छात्र मन बैठी पीएससी में, नेता मन के बेटी है दुर्ग से, ऐसा एक जन नेता है जेकर बेटी ला पीएससी में टॉप करा दिस। और ओकर बाद मैं सुने हो कि सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पूरा विभाग के ट्रांसफर हो गया। ऐसा भ्रष्टाचार आप मन के नॉलेज में है, सब चीज पूरा एक्सपोज हुई। ये सरकार है तो पूरा भ्रष्टाचार में ही डूबे है।
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। चेहरा नवा आते कि वही मन वापस है? नवा चेहरा आए चाहे जुन्ना चेहरा आए, ये भाजपा के तो तय है, कमल छाप लगाना तय है। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो जमीन मार्कंडे डॉक्टर सुनील साहू युवा नेता है और अमित शाह की सभा के बाद उनका व्यू भी आना चाहिए था कि व्यू उनके बीच में कैसे है और युवाओं के बीच में वो अपनी बातों को लेकर कैसे जाए। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। बोलो जय श्री राम। और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। 2014 में छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 सीटें दी और 19 में भी 11 सीटें देने का काम इस छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और आपके आशीर्वाद से मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरे साथ बोलो भारत माता की। मित्रों, 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए, मोदी जी को हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी जब ये लोग शासन करते थे, आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर देते। और मनमोहन सरकार उफ नहीं करती। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी, उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पूरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य की ऑपरेशन तक की सुविधाएं और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ दुर्ग वालों, आप सभी का कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कर बताओ लगा है ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या?
मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाया। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल देने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहाँ छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्वसहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदुपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था। आज लगभग तेंदुपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासी का पैसा। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब कल्याण योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोपान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए। कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल गई। आदिवासी इलाकों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में मारे गए। 13,000 से ज्यादा नवजात शिशु मारे गए। संरक्षित पंडो जनजाति के सैकड़ों लोग कुपोषण का शिकार बने, और इसके साथ साथ 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। बघेल जी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। 5000 से ज्यादा बलात्कार इस छोटे से प्रदेश में हुए। और मित्रों, इस चावल का यश ले रहे हैं।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है और 74,000 करोड़ रुपया 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और ये कह रहे हैं मैं चावल खरीदता हूं, मित्रों मोदी जी ने 74,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। कितना भेजा है जरा जोर से बोलो, कितना? और छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई, 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? जोर से बोलो। तो किसने किसानों का चावल खरीदा? नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 92 लाख टन धान नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप पूरा खुद करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है। तो इस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अटल जी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ बनाया गया और फिर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में बदलने का काम भी 15 साल तक हमारे रमन सिंह जी ने किया है। और आगे पर भी छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले कांग्रेस वाले बहुत ठोर पीटते हैं। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी केंद्र में, 10 साल तक कितना रुपया भेजा? सिर्फ 74,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने भेजा और 74,000 करोड़ रुपया की जगह नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपया 9 साल में भेजा है। ये सारा पैसा आज बघेल सरकार भ्रष्टाचार की भेंट बनी। इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये